जैसे ही ये 12th का रिजल्ट आया इसने सब बच्चों को आई गेस हिला दिया। केमिस्ट्री को लेकर बहुत पॉजिटिव था मैं, और उसमें सब में कम मार्क्स हैं मेरे 85। मैंने कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रखे हैं, बट जो मेन शीट होती है, जो फ्रंट शीट होती है, उसमें दे हैव रिटन दैट आई हैव नॉट अटेम्प्टेड दैट क्वेश्चन। पोर्टल में ये फ्लॉज हैं, ये वल्नरेबिलिटीज़ हैं, बट उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। क्वेश्चन नंबर 24 आई गेस, उसमें मुझे 3 मार्क्स में से 0 मार्क्स अलॉट कर रखे हैं, और उसको मैंने पूरा आंसर लिख रखा है। आई एक्सपेक्टेड कि 90 to 90 अबव जाएगी परसेंटेज। यही मैंने फादर को भी कहा था कि एग्ज़ाम अच्छे गए हैं मेरे, बट इंस्टेड व्हाट आई रिसीव्ड वाज। देखिए, जब आपका नीट का स्कोर आता है, क्या माहौल था घर पे, क्या बातचीत हो रही थी? सर तब तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे घर पे तो मिठाइयों का कैलकुलेशन स्टार्ट हो गया था। बहुत अच्छा माहौल था, पर जैसे ही रिज़ल्ट आया, मेरे पापा वो भी बहुत ज़्यादा हैरान थे कि ऐसा कैसे रिजल्ट आ गया। रीनीट की एक खबर और एक ये 12th की न्यूज़ वाज हमारे घर में एक सैड मोमेंट क्रिएट करके चली गई। ब्लॉग में उन्होंने दिखाया कि किस तरह से ही कुड ईजिली एक्सेस द CBSE पोर्टल एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, बट वो वहाँ पर चेंजेस भी कर सकते थे। CBSE ने इस बार कुछ ज़्यादा ही बड़ा चीज़ करी है बच्चों के साथ। CBSE इस वक्त सवालों के घेरे में है। तमाम स्टूडेंट्स आरोप लगा रहे हैं कि जितने मार्क्स उन्होंने अटेम्प्ट किया था उतने उनके मार्क्स नहीं आए। कुछ स्टूडेंट्स हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि रिवैल्यूएशन में जो उन्होंने कॉपी के लिए अप्लाई किया था वो उन्हें कॉपी नहीं मिली और दूसरे की कॉपी उन्हें मिल गई। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि हमने सप्लीमेंट्री कॉपी लेकर अटेम्प्ट किया था एग्ज़ाम पेपर, लेकिन रिवैल्यूएशन के बाद जब मेरा आंसर शीट आई तो उसमें ना तो सप्लीमेंट्री कॉपी ही थी और ना सप्लीमेंट्री कॉपी के को जांचा गया था और ना उसके जो नंबर थे वो ऐड ऑन हुए। तमाम आरोप हैं। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, हमारे साथ फलक हैं और 2 स्टूडेंट्स हैं। फलक का कहना है कि हमारे नीट में तो 671 मार्क्स आए, हालांकि वो भी एक त्रासदी है कि उसके बाद इन्हें री एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और उस तर्ज पे अगर ये कंपेयर करते हैं तो इनके 12वीं में उस हिसाब के मार्क्स नहीं आए। कैसे रहा आपका रिजल्ट? सर ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तो बहुत ही कम था। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी दैट मेरे 90 क्रॉस आएंगे, बट मेरे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं आए। मेरे 82% आई है CBSE में, विच इज़ बिलो माई एक्सपेक्टेशन। 10th में कितना था? सब 10th में 92% थी मेरी। तो घर वालों ने क्या कहा फिर? सर घर वाले भी वो एक्चुअली मेरे हिसाब से तो बहुत ही मेरे जितने ही शौक थे, तो वो भी इतने थे कि अगर नीट में इतने बन रहे हैं तो CBSE में तो अच्छे ही बनने चाहिए, क्योंकि उसमें उसी की तरीका पैटर्न होता है। नीट के लेवल से तो थोड़ा सा ही कम लेवल का ही होगा, बट दे वर ऑल्सो रियली शॉक दैट इतने कम परसेंटेज बन रही है, क्योंकि दे वर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि 90 अक्रॉस तो जाएगी। सो यस। रिवैल्यूएशन के लिए आपने कॉपीज़ मंगवाए? यस सर, मंगवाई हैं। तो रिवैल्यूएशन के हिसाब से तो मुझे जो लग रहा है कि मेरे जो मैंने चेक करा, फिज़िकल एजुकेशन एक मेरा सब्जेक्ट है, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रखे हैं, बट जो मेन शीट होती है, जो फ्रंट शीट होती है, उसमें दे हैव रिटन दैट आई हैव नॉट अटेम्प्टेड दैट क्वेश्चन, बट वो मेरी शीट में मैंने अटेम्प्ट कर रखा है। मैंने उसमें जितना अकॉर्डिंग मार्क्स का होता है मैंने उतना ही अटेम्प्ट करा है, और उससे आई गेस उससे ज़्यादा ही करा है, टू बी ऑनेस्ट। एंड मैं एक्सपेक्ट करी थी उसमें फुल मिलेंगे, बट उसमें दिखा रहा है कि आई हैव नॉट अटेम्प्टेड दैट क्वेश्चन। दैट रियली शुक मी अ मतलब लॉट। आपने क्वेश्चन किया है और वो नॉट अटेम्प्टेड दिखा रहा है? एग्जैक्टली सर, मैंने क्वेश्चन करा है और वो दिखा रहा है फर्स्ट शीट में, जहाँ पे सबके मार्क्स लिखे हुए होते हैं, उसमें दिख रहा है दैट यू हैव नॉट अटेम्प्टेड दैट उसके क्वेश्चन। मार्क्स नहीं मिले आपको? नो सर। और बाकी सब्जेक्ट्स में कैसा रहा? सर बाकी सब्जेक्ट्स में बायो में जो मेरा स्कोर है वो 89 है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग 95 96, क्योंकि बायो में मेरी 4 MCQs वर रॉन्ग, बट इन थ्योरी वाला जो पोर्शन था उसमें मेरा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 आई गेस, उसमें मुझे 3 मार्क्स में से 0 मार्क्स अलॉट कर रखे हैं, और उसको मैंने पूरा आंसर लिख रखा है। अब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कि मैं इतना मैंने बिल्कुल भी कुछ नहीं लिखा जो मुझे 1 1.5 या फिर 2 नंबर भी नहीं मिल सकता, उसमें सीधा मुझे 0 अलॉट कर रखा है मार्क्स। सो दैट इज़ नॉट डन। आई एम रियली शुक राइट नाउ दैट क्या हो रहा है ये CBSE के साथ। मैथ्स में भी ऐसा हुआ है, क्योंकि मैथ्स में तो या तो सवाल सही होगा या तो गलत होगा। येस ऑफ कोर्स, मैथ्स में या तो सवाल सही होगा या फिर गलत होगा। मैथ्स में ऐसा हुआ है कि उन्होंने स्टेप मार्किंग को इतना, मुझे ऐसा लग रहा है, प्रायोरिटाइज़ नहीं करा है इस बार। उन्होंने स्टेप मार्किंग को इस बार थोड़ा सा लीनियंटली वे में लिया है। उन्होंने देखा है कि जो लास्ट आंसर आ रहा है वो सही है या फिर वो गलत है, तो उसके अकॉर्डिंग मार्क्स दिया है। अब ऐसा हो सकता है कि बच्चे ने फर्स्ट स्टेप बिल्कुल सही कराओ, सेकंड स्टेप बिल्कुल सही कराओ, उसके अकॉर्डिंग आप मार्क्स दे दो, बट अब सीधा ही लास्ट स्टेप पे देख रहे हो कि वो फाइनल आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप मार्क्स अलॉट करोगे तो ऑब्वियसली वो तो बहुत ही कम आएंगे ना। तो सो दैट इज़ द केस इन मैथ्स। आपका क्या नाम है? मोहम्मद इब्राहिम। आपके इब्राहिम, कैसा रिजल्ट रहा?
सर मुझे थोड़ा सा बिलो एक्सपेक्टेशंस लगा कि मेरे 91% ओवरऑल बने हैं, और आई थिंक 96 टू 97 तो मेरे परसेंटेज बन जाने चाहिए थे। इतना अच्छा मेरा पेपर गया था। खासकर केमिस्ट्री में मेरे सिर्फ 85 मार्क्स आए हैं, और उस पर लेके मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था। मुझे लग रहा था इसमें मैं बहुत अच्छा स्कोर कर दूंगा, ये मेरी ओवरऑल परसेंटेज बढ़ा देगा। क्या लग रहा है कहाँ कसर रह गई? सर वो इसमें ही प्रॉब्लम हुई है, चेकिंग में, उसी वजह से ये दिक्कत हुई है। अदरवाइज़ आई थिंक मैं तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकता था। केमिस्ट्री को लेकर बहुत पॉजिटिव था मैं, और उसमें सब में कम मार्क्स हैं मेरे 85। क्या नाम है भाई? सर ओजस। आप कैसे देखते हो इस रिजल्ट को? सर आई थिंक काफ़ी ज़्यादा फ्लॉड एग्जीक्यूशन करी है इस बार सीबीएसई ने। उनका स्टेप अच्छा था कि डिजिटलाइजेशन की जाए ताकि ट्रांसपेरेंसी हो और थोड़ा ओपन रहे कि स्टूडेंट्स की चेकिंग कैसे हुई है, बट बहुत ही ज़्यादा हॉरिफिक एग्जीक्यूशन करा है उन्होंने। कि उन्होंने एक मैसिव स्केल पे अराउंड 98 लाख स्टूडेंट्स, मैसिव स्केल पे उन्होंने एक सिस्टम लॉन्च किया कि 17 लाख स्टूडेंट, 98 लाख कॉपी। 98 लाख कॉपीज़, ओके सॉरी, 98 लाख कॉपीज़ उन्होंने चेक करी हैं। एंड उन्होंने, आई डोंट थिंक उन्होंने इसे लोकल स्केल पर कहीं पर भी चेक किया, बिकॉज इफ़ आप इससे 6th या 7th ग्रेड के भी चेक करवाते तो क्लियर हो जाता कि ये सिस्टम अभी फ्लॉड है, इस पर अभी काम करना है। बट इंस्टेड उन्होंने 98 लाख कॉपीज सीधा एक मोस्ट लाइकली अनचेक सिस्टम में चेक कराई हैं, जिसकी वजह से मैं दूसरों का तो रिजल्ट गया ही, एंड माई सेल्फ मेरे आई हैड एक्सपेक्टेड कि 90 टू 90 अबव जाएगी परसेंटेज। यही मैंने फादर को भी कहा था कि एग्ज़ाम अच्छे गए हैं मेरे, बट इंस्टेड व्हाट आई रिसीव्ड वाज बहुत मीजली 86 ओवरऑल परसेंटेज आई थी। मैं फादर पहले तो थोड़ा डिसअपॉइंट हो गए थे मेरे से, बट फिर जब क्लियर हुआ, हर तरफ से आने लगी ये बात कि एक्चुअल में सीबीएसई की तरफ से मोस्ट लाइकली एक फॉल्ट आया, देन इट हैड इम्प्रूव्ड अ बिट। वरना वो 2-3 दिन मेरे लिए बहुत इमोशनली हैवी रह चुके थे। आंसर लाइक अभी जैसे हो रहा है दैट रीनीट का जैसे चल रहा है, तो बच्चों का पहले जिनके अच्छा स्कोर आया था या फिर अच्छी एक्सपेक्टेशन से स्कोर आया था, तो दे वर लाइक लिटिल बिट ऑफ हैप्पी, लाइक अब तो चलो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा और अब हमारी फैमिली को भी और हमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा। बट जैसे ही ये 12th का रिजल्ट आया, लाइक इसने सब बच्चों को आई गेस हिला दिया। तो इसमें मतलब पूरी फैमिली भी और सब बच्चे तो ऑब्वियसली इफेक्ट ही हुए हैं, दो चीज़ों से इफेक्ट हुए हैं। वो एक तो सबसे पहली बात तो नीट, जो उनका करियर डिसाइडिंग पेपर होता है, उससे इतना उन्हें धोखा मिल गया। एंड 12th में तो उनको मतलब एक्सपेक्टेशन से बिलो रिजल्ट मिला है, तो बच्चों का मेंटली अभी स्टेबिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हुई है इस पेपर से। एंड सीबीएसई ने इस बार कुछ ज़्यादा ही बड़ा चीज़ करी है बच्चों के अच्छा, साथ। ये बताइए फलक, जैसे कि आप पहले भी बता रहे थे कि जब आपका नीट का स्कोर आता है 671, मतलब एक सरकारी कॉलेज आपको आसानी से मिल जाता है, 650 प्लस में मिल जाता है, तब क्या माहौल था घर पे, क्या बातचीत हो रही थी? सर तब तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे घर पे तो मिठाइयों का कैलकुलेशन स्टार्ट हो गया था कि यहाँ यहाँ को मिठाई देनी है, इतनों को मिठाई देनी है। तो बहुत ही हैप्पी माहौल था। सब बहुत ही खुश थे जब जैसे ही मैंने कैलकुलेट करे मार्क्स, मेरे खुद आंखों में आंसू आ गए थे कि पापा हो गया पहले अटेम्प्ट में। तो मेरे पापा भी मुझसे खुद ज़्यादा ही खुश थे, क्योंकि मतलब उन्होंने मुझसे ज़्यादा मेहनत करी है टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड बहुत अच्छा माहौल था। पर जैसे ही रिज़ल्ट आया, मेरे पापा ने सबसे पहली बात तो वो भी बहुत ज़्यादा लाइक हैरान थे कि ऐसा कैसे रिजल्ट आ गया, कि मतलब हमें एक्सपेक्टेशन थी 90 तो लाइक आराम से क्रॉस होगी, बट 80s में परसेंटेज आ रही है। तो वो बहुत ही हमारे लिए बहुत ही हैरानी की बात थी, क्योंकि हमारी मतलब मेरी पर्सनली कभी भी 80s में तो नहीं है, हमेशा 90 इसके अराउंड ही रही है मेरी परसेंटेज। नीट कितना बड़ा शॉकिंग था? सर रीनीट तो सबसे बड़ा ही शॉकिंग तो वही था मेरे लिए कि मतलब मेरे 671 मार्क्स इज़ अ बहुत बड़े मार्क्स होते हैं सर। उसमें आपको पता चलता है कि बच्चे ने कितनी मेहनत करी होगी उतने मार्क्स को ऑब्टेन करने के लिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा लेवल का एग्ज़ाम है, इतने सारे बच्चे हैं, इतना डिफ़िकल्टी लेवल है। एंड 2025 के लेवल को देख के ही मैं तैयारी करके गई थी कि यार इसी हिसाब से पेपर आना है, मैं इसी हिसाब से तैयारी करूँगी अपनी। पर पेपर वॉज रिलेटिवली अ लिटिल बिट ऑफ ईजी पेपर, तो उसके हिसाब से मेरी स्कोर अच्छा गया। बट घर आके मैंने कैलकुलेट करे मार्क्स, अपने पापा को बताया, सब ने बहुत खुशी हुई। पर जैसे ही 12th का रिजल्ट आया, वो सबसे बड़ा आई वुड से शॉकिंग बात थी हमारे लिए। एंड बहुत ही मतलब मैं बोलूँगी लाइक रीनीट की एक खबर और एक ये 12th की न्यूज़ वाज लाइक हमारे घर में एक सैड मोमेंट क्रिएट करके चली गई, और अभी भी कर ही रही है। सभी अभी मतलब रीनीट की तैयारी पे हम लग रहे हैं। पर सर आप भी समझोगे दैट उस लेवल की तैयारी जो हम 2 साल से कर रहे थे और ये 1 महीने में जो रीनीट की हम तैयारी करेंगे, उसमें बहुत फ़र्क होगा। एंड अब जैसे कि एनटीए की हिस्ट्री रही है, जब भी कोई री एग्ज़ाम होता है वो हमेशा टफ़ ही लेवल पे होता है। तो उसकी तैयारी जैसे हम 2025 लेवल की कर रहे थे उसी हिसाब से करनी पड़ेगी, एंड उससे थोड़ी और बेटर करनी पड़ेगी अगर अच्छा कॉलेज लेना है तो।
अच्छा, एक चीज़ अभी आप जब ऑफ द कैमरा मुझे बता रहे थे, कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही हैं कि एक स्टूडेंट कह रहा है कि मैंने हैक कर लिया था उसे और हम और भी हैक कर सकते थे। वो मतलब एक तरह से सीबीएसई के सिक्योरिटी नॉर्म्स को चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। सर वो वीडियोस सर्कुलेट उन्होंने पूरा ब्लॉग दिखाया है, ब्लॉग में उन्होंने दिखाया कि किस तरह से ही कुड इजीली नॉट ओनली एक्सेस द सीबीएसई पोर्टल एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, बट वो वहाँ पर चेंजेस भी कर सकते थे। वेबसाइट के अंदर उन्हें टीचर्स की पर्सनल डिटेल्स दिख रही थी, चलो दैट्स एन होल अनदर इशू, बट इसके साथ साथ ही कुड ऑल्सो ग्रेड, वो जो बच्चों की ग्रेड, जो बच्चों की आंसर शीट्स थी उस पर वो ग्रेड कर सकता था, बट ही डिड नॉट, ही इज़ एन एथिकल हैकर। एंड उन्होंने ये बात सीधा फिर सीबीएसई एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन दोनों को उन्होंने रिपोर्ट करी कि आपके पोर्टल में ये फ्लॉज हैं, ये वल्नरेबिलिटीज़ हैं, बट उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और अब वो पोर्टल में तो दिख ही रही थी दिक्कत कि वो पोर्टल चला ही नहीं। मैंने भी बहुत कोशिश करी कि मैं एक बार रीवैल्यूएशन के लिए ट्राई करूं, बट वो पोर्टल नहीं चला। एंड देन इसके अलावा जो ओएसएम है, जब इनसे पोर्टल ही नहीं अच्छा बना तो ये ओएसएम कैसे अच्छा बना देंगे? दैट्स अ रियली शॉकिंग थिंग। शुक्रिया आप तीनों का बात करने के लिए। तो ये तमाम आरोप हैं जो स्टूडेंट्स लगातार रेस कर रहे हैं। जैसे इनका कहना है कि एक स्टूडेंट ने हैक करके भी दिखा दिया, उसका ब्लॉग भी बना दिया। और तमाम लोग, ऐसा नहीं है कि मेल्स नहीं जा रहे थे सीबीएसई के, अब तमाम स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर हो रहे हैं कि लगातार सीबीएसई को आगाह किया जा रहा था कि भाई ये इश्यूज़ हैं, इन्हें एड्रेस करना चाहिए। अभी जब सर से बात कर रहे थे तो वो कह रहे हैं कि जब हम कॉपीज़ चेक कर रहे हैं तो तमाम कॉपीज़ हमारी ब्लर आ रही हैं, तो उसमें हम क्या ही मार्क्स देंगे। स्टेप मार्किंग की प्रोबेबिलिटी कम हो गई है। लेवल ऑफ जो चेकिंग्स हैं, पहले 5 राउंड ऑफ चेकिंग्स होते थे, अब महज 2 राउंड ऑफ चेकिंग हो रहे हैं। तो सवाल है, तकनीक के साथ कदम ताल करना बहुत अच्छा है, तकनीक के साथ हम सबको आगे बढ़ना है, लेकिन तकनीक की कीमत वो 17 लाख छात्र क्यों चुकाएंगे जिन्हें इस उम्मीद में, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, रात दिन मेहनत करी थी कि 12वीं का रिजल्ट बढ़िया आ जाए और उसके बाद फिर हम नीट करेंगे, हम जेई करेंगे और बेहतर इंस्टीट्यूशन में अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाएंगे। जैसे कि फलक का कहना है कि 671 स्कोर, 2 साल की मेहनत। अब क्या है, अब महज 1 डेढ़ महीने का टाइम है जिसमें इन्हें फिर से पूरा रिवाइज़ करना है। ये रिलैक्स हो गए थे, सब घूमने चले गए थे। अभी जब मैंने बुलंदशहर में जो स्टूडेंट से बात करी, वो 1 साल से वो घर नहीं गए थे, वो हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया, 675 मार्क्स, दोनों भाई बहनों के ऐसे ही मार्क्स थे। वो घर आते हैं, वो अपने मामा की शादी में थे, उसके दौरान वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए उन्हें खबर मिलती है कि नीट का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, उन्हें फिर से तैयारी करनी पड़ेगी। वो शादी छोड़ कर आते हैं घर पर, फिर बस्ता पैक करते हैं, फिर हॉस्टल जाते हैं, फिर से वो तैयारी करेंगे। ये नहीं पता दोबारा उतने मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे। तो तमाम सवाल हैं और अब संज्ञान लेना चाहिए। एसएससी जीडी कई सेंटर्स पर एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, ये एक नहीं है, तमाम एग्ज़ाम पेपर्स हैं कैंसिल हो रहे हैं। छात्रों का भविष्य कितना, युवाओं के दम पर हमारी सरकारें बनती हैं, इतने बड़े मुद्दे होते हैं, युवा सबसे ज़्यादा है हमारे देश में, इस बात का हम फ़क्र करते हैं और वही युवा इतना परेशान है। इस पर ज़रूर सोचना चाहिए, इस पर ज़रूर बहसें होनी चाहिए। इस मामले का जो भी अपडेट होगा वो हम आप तक लेकर आते रहेंगे। मेरा नाम रजत है, कैमरे के पीछे राहुल हैं। देखते रहे ललन टॉप। शुक्रिया।